नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। आपको बता दें कि करीब 3 दशक पुरानी 2 बच्चों की शर्त अब खत्म होने जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए नियम बदलने का फैसला किया है और इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी सरपंच, पार्षद, चेयरमैन या मेयर का चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार है, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या इससे जनसंख्या नियंत्रण नीति कमजोर होगी या फिर यह फैसला लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाने वाला कदम है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी चर्चा। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। करीब 30 साल पहले लागू की गई 2 बच्चों की शर्त अब हटाई जा सकती है। ये नियम 1995 में लागू किया गया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होते थे तो वो पंचायत या नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। लेकिन अब राज्य सरकार पंचायती राज एक्ट और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में संशोधन लाकर इस शर्त को हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क है कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो चुकी है और लोकतंत्र में ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं तो कुछ इसे जनसंख्या नियंत्रण नीति के खिलाफ मान रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय सरपंच संघ से अध्यक्ष जयराम पलसानिया जी, ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा जी, राजस्थान सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल जी और राजस्थान राज्य एकीकृत कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जयराम पलसानिया जी से सवाल है कि करीब 30 साल से ज्यादा समय से ये नियम लागू था। क्या आपको लगता है कि 2 बच्चों की शर्त हटाने से पंचायत चुनाव ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएंगे या इससे पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक जिम्मेदारी कम हो जाएगी? देखिए मैम, जो ये फैसला राज्य सरकार ने किया है ये बहुत अच्छा फैसला है। समय के अनुसार फैसले बदलने चाहिए। जब ये 27 नवंबर 1995 में माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने जब ये नियम लागू किया था तो उस वक्त समय की आवश्यकता थी, जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी था। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो हमारे एक वाले सिद्धांत पे चल रही है। पहले हमारे 2 क्या सिद्धांत लेके चल रही थी, बाकी नई पीढ़ी हमारे एक क्या सिद्धांत पे चल रही है। तो इस वक्त इसे जो ये नियम है उस नियम को हटाना बहुत जरूरी था और ये राज्य सरकार ने अच्छा किया है। और मैं तो यही राज्य सरकार से हमारी तो यही आग्रह है कि ये सभी विभागों में कर्मचारियों के लिए भी ये जो बाध्यता है ये हटानी चाहिए सरकार को और इसको सब जगह ही लागू करना चाहिए। और यदि सरकार इसको सब जगह करती है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, ये स्वागत योग्य काम है और जनता इसको बहुत अच्छा सराहेगी। जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए बच्चों की संख्या का बैरियर खत्म कर रही है तो क्या पंचायत प्रतिनिधियों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति उदाहरण भी नहीं होना चाहिए? देखिए मैम, इससे न तो कोई जनसंख्या नियंत्रण होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो मैंने आपको बोला है कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी की सोच है वो यही है। पहले तो अभी तक 10% युवा तो इस सोच के हैं। बंशीधर जी, आपने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मांग उठाई थी और अब आपकी मांग पर फैसला भी लिया गया है। ऐसे में आप बताइए कि जमीन पर इसकी आवश्यकता आखिर क्यों महसूस की जा रही थी और इससे आम लोगों या संबंधित वर्ग को क्या सीधा लाभ मिलेगा? इससे ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जिनको इसी समस्या से जूझना पड़ रहा था। तो हर आदमी को समान अधिकार मिलेगा और सब जनप्रतिनिधियों को 3 संतान की वजह से किसी को नहीं मिल रहा था, चुनाव लड़ने में दिक्कत आ रही थी, वो हट जाएगी तो जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा और लोकतंत्र का भी सम्मान होगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है।
एमएलए एमपी में ये चीजें लागू नहीं है, तो जनता की ये सोच भी रहती है कि जब एमएलए एमपी में लागू नहीं है तो ये अपने छोटे जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे राइडर क्यों लगाए जा रहे हैं। अगर ये अब सरकार हटा रही है तो बहुत अच्छी बात है। गढ़वाल जी, मेरा एक और आपसे सवाल है। सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए बाल श्रम की उम्र जो है 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष करने और वर्किंग आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने जैसे फैसले किए हैं। तो क्या ये बदलाव वास्तव में श्रमिकों के हित में है या इससे फिर निजी कंपनियों को ज्यादा फोकस होगा, फायदा होगा? इससे तो निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा जी, क्योंकि 9 से 10 आवर्स बढ़ाना तो ये जनता के हित में नहीं है, क्योंकि 8 घंटा काम करना ही आदमी के लिए बहुत बड़ा होता है। दिन चाहे बढ़ा दिए जाए लेकिन आवर्स तो उतने होने चाहिए। 12 घंटे में से 8 घंटे अगर आदमी काम करता है तो बहुत होता है। तो ये सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये अगर सरकार कर रही है तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल गढ़वाल जी, जैसा कि करीब 3 दशक पुरानी 2 बच्चों की शर्त अब खत्म होने जा रही है, राज्य सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए नियम बदलने का फैसला किया है और अब इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी सरपंच, पार्षद, चेयरमैन या फिर मेयर का चुनाव जो है वो लड़ सकेंगे। सरकार का यहाँ पर कहना यह है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण नीति कमजोर होगी या फिर यह फैसला लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाने वाला कदम है। अब इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। करीब 30 साल पहले लागू की गई 2 बच्चों की शर्त अब हटाई जा सकती है। ये नियम 1995 में लागू किया गया था। जी हाँ, ये नियम काफी पुराना है, जिसे 30 साल हो चुके हैं। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होते थे तो वो पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। लेकिन अब राज्य सरकार पंचायती राज एक्ट और यहां तक कि म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में भी संशोधन लाकर के इस शर्त को हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार का इस पर तर्क भी सामने आया है। तर्क है कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो चुकी है और लोकतंत्र में ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकार भी बता रहे हैं तो कुछ इसे जनसंख्या नियंत्रण नीति के खिलाफ मान रहे हैं। ये सरकार का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। चुनाव से पहले ये राजनीतिक संदेश काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, जिसमें श्रम कानूनों में बदलाव पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, श्रमिक हित पर भी बहस देखने को मिल रही है। ग्राम विकास अधिकारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर आज भी बच्चों की संख्या को लेकर पदोन्नति रोकने और इंक्रीमेंट रोकने जैसे कई नियम लागू हैं। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? अरे दोहरा मापदंड है स्नेहा जी। इस संबंध में मैंने पहले भी निवेदन किया जी कि पदोन्नति वाला तो मार्च 2023 में सरकार ने वापस ले लिया। पदोन्नति रोकने वाला तो जो 1 जून 2002 को लागू किया गया था ना, वो मार्च 2023 में सरकार ने पदोन्नति रोकने वाला नियम को वापस ले लिया और सरकार ने ये छूट दे दी कि इनकी सबकी पदोन्नति होगी। लेकिन अभी भी एमएससीपी जो है, एमएससीपी का मतलब होता है 9 वर्ष 18 वर्ष से 27 वर्ष पर सिलेक्शन ग्रेड मिलते हैं, चयनित वेतनमान मिलता है कर्मचारियों को। तो एमएससीपी पे अभी भी सरकार ने रोक लगा रखी है तीसरे संविधान के कारण। और सिर्फ एमएससीपी पे रोक ही नहीं है, सरकारी नौकरी के में भी रोक लगा रखी है कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। तो मेरी ये सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो पूरी तरह संवेदनशील है, जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए जब राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायत राज संस्थाओं और स्वायत्त संस्थाओं के लिए ये कानून वापस लिया है, तो इस मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये कानून वापस लेना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जून 2002 से ही तीसरी संतान का जो बाध्यता की गई थी, उस बाध्यता को वापस लेते हुए, राइडर को हटाते हुए उनको एमएससीपी का और पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।
तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा सामने आ गया है। एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकारी की बात है तो दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण की चिंता। अब नजर रहेगी विधानसभा पर कि ये संशोधन विधेयक पास होता है या नहीं और आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।